साखी में कह रहे हैं, बुरे के साथ बुरा मत बनो, वो तो ऐसा ही हुआ, तू मत हो अयान। ओ निर्गुणिया तय गुणवंता, मत एक में शान। साहब कह रहे हैं, कोई अगर बुरा है, गलत आचरण तुम्हारे साथ कर रहा है तो तुम भी उसके साथ गलत मत करो। कैसे बनो? सहनशील बनो, क्योंकि सहनशीलता से ही आदमी ऊंचाई पर चढ़ सकता है। सहनशीलता ही मनुष्य का धर्म है। साहब कहते वो तो गलत आचरण करके गलत हुआ ही, तुम भी उसी के समान गलत काम करके ज्ञानी मत बनो। कोई तुम्हें गाली दे रहा है तो तुम भी उसको गाली मत दो। गधा तुम्हें लात मारेगा तो तुम भी लात मारोगे गधा को। कुत्ता तुम्हें भौंकेगा तो तुम भी भौंकोगे। अगर भौंकते हो तो फिर भौंको, तुम भी उसी के समान फिर हो गए। तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं हुआ। तो साहब कह रहे हैं, गलत आचरण करके वो तो गलत हुआ ही, तुम भी उसी के समान गलत काम करके अज्ञानी मत बनो, क्योंकि वह गुणहीन आदमी है। वो गुणहीन आदमी है और तुम सद्गुण युक्त समझदार हो। दोनों को एक में मत मिलाओ। कोई ऐसा आदमी है जिसने तुम्हें गाली दी, तुम्हारी निंदा की, तुम्हें समाज में नीचा दिखाना चाहा तथा आज भी सब समय नीचा दिखाना चाहता है, तो तुम उसके लिए क्या सोचते हो? क्या तुम भी उसके साथ उस जैसा ही व्यवहार करके उसकी अपनी विजय समझते हो? यदि समझते हो तो तुम धोखे में हो। उसने तो अपने ज्ञान से अपने मन, वाणी तथा कर्मों को मैला कर लिया है। तुम्हें नीचा दिखाने के बहाने उसने अपने आप का पतन कर लिया है। अब तुम भी यदि उसकी निंदा करने लग जाओ, उसको समाज में नीचा दिखाने का षड्यंत्र करने लगो, तो तुम्हारा भी मानो पतन हो गया। ध्यान रखो, कर्म अपना सीधा प्रभाव अपने कर्ता पर ही डालता है। जो कर्म है वो किस पर प्रभाव डालता है? कर्ता पर डालता है। लेकिन आदमी सोचता है कि हम दूसरे पर इसका प्रभाव डाल देंगे, उनकी बुराई कर देंगे, उनकी निंदा कर देंगे, उनको समाज में नीचा दिखा देंगे, तो फिर हम बड़े बन जाएंगे, ऊंचे बन जाएंगे और वो आदमी नीचा बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। साहब कह रहे हैं वो कर्ता पर ही अपना प्रभाव डालता है। यदि कोई आदमी दूसरे का अनिष्ट सोचता है, दूसरे की निंदा करता है, दूसरे को समाज में नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है, तो उसका मन अपने इन दुष्कर्मों के फल में क्या होता है? चंचल, तेजहीन, मलिन, कलुषित होता है। उसका मन अधिक मलिन होने से वह आगे और मलिन कर्म करता है। उसके फल में उसका मन और मलिन होता है। इस प्रकार छत से जीने पर गिरे हुए गेंद की तरह वो उत्तरोत्तर नीचे चला जाता है। छत से गेंद गिर जाए जीने पर तो एक एक सीढ़ी गिरते 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 लुढ़कते लुढ़कते एकदम जमीन पर आ जाता है। इसी प्रकार अपने आप को पतित करने वाला आदमी अज्ञानी है। अपने पैरों में स्वयं अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारता है। अब ऐसा भोला आदमी बेचारा दया क्षमा का पात्र है, उस पर तरस खाओ। अगर कोई कर रहा है तुम्हारे लिए तो उस पर फिर तरस खाओ। बन सके तो उसके कल्याण का उपाय सोचो, अन्यथा उसका हित चिंतन तो करो ही, उसका अनिष्ट कभी मत सोचो। ध्यान रहे, तुम्हारी चाहे कोई कितनी निंदा एवं बुराई करे, सामने आकर तुम्हें समाज में नीचा दिखाना चाहे, परंतु यदि तुम ठीक हो तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें बहुत साधना करनी होगी। ये केवल कहने से नहीं होगा, इसको बहुत हमें विचार करना पड़ता है, विवेक हर समय जागृत रखना पड़ता है, तब ऐसा हम कर पाते हैं। हमें कोई एक शब्द कह के देखे आग बबूला हो जाते हैं कि हमें ऐसा कहे। मेहनत करनी होगी अपने ऊपर, तब हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। कोई कुछ भी कहे और हमें वो प्रभाव न डाले। यदि कोई धूल उड़ाए तो स्वयं धूल से ढक जाएगा और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा।
मनुष्य के अपने कर्म ही उसे दूषित करते हैं, दूसरे के कर्म नहीं। जिसके मन, वाणी और शरीर के कर्म स्वच्छ हैं, उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। अतएव दूसरे के दुर्व्यवहार से तुम भयभीत मत हो। आदमी की यह कमजोरी है कि वह किसी द्वारा अपनी निंदा या बुराई सुनकर भयभीत हो जाता है कि अब सब लोग मुझे बुरा समझ लेंगे, और इस भावना से वह आतंकित होकर अपने ऊपर आरोपित बुराइयों के लिए सफाई देने लगता है तथा अपने निंदकों को बुरा कहने लगता है। वह आदमी निंदा की प्रतिक्रिया में निंदा करने लगता है, उसकी इसी में हार होती है। मान लो किसी के बुरा कहने से लोग तुम मुझे बुरा मान ले, तो इसमें मेरी क्या हानि है? यदि मैं बुरा नहीं हूँ तो मेरे में बुराई नहीं है, ये मेरा मिथ्या अहंकार है। मैं भी देहधारी हूँ, मुझ में भी बुराइयां हो सकती हैं। विनय अवनत हृदय की तो ये स्वीकृति है कि मुझसा बुरा ना कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मूलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। और एक साखी है कबीर साहब की, याद है? कबीर हम सबते बुरे, हमते भल सब कोई। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हमारा वही मित्र है, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। साहब कह रहे हैं कि हम पहले अपने ओर तो हम देखें, हम सबसे बुरे हैं, हमारे भीतर अनेक बुराइयां हैं। हम एक उंगली दूसरे की ओर करते हैं तो बाकी सब उंगलियां हमारी ओर हो जाती हैं। अपने भीतर तो देखें, हम झांकें, कितना हम मन से गिरे हुए हैं, कितना हमारे भीतर बुराइयां हैं। हम अपने प्रति अपराध करने वाले के प्रति अपराध करके उसी के समान न बने। दूसरे की बुराई करना, निंदा करना, दूसरे का अनिष्ट करने की बात सोचना या करना, ये सब मनुष्य के चरित्र की दुर्बलता के लक्षण हैं। यदि हम चाहें प्रतिक्रिया में ही सही यही सब करते हैं तो दुर्बल हैं। दूसरे अज्ञानी के समान हम भी अज्ञानी हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तू मति हो अयान, तुम भी दूसरे के समान अज्ञानी मत बनो। वो गुणहीन है और तुम गुणवान हो, वो निर्गुणिया तय गुणवंता। वो गुणहीन है और तुम गुणवान हो, फिर दोनों के एक में क्यों सानते हो? तुम भी नीच के समान नीच क्यों बनते हो? गधा तुम्हें रात मारेगा तो क्या तुम भी गधे को लात मारोगे? कुत्ता देख कर भौंके तो क्या तुम भी उसको भौंकोगे? चातुर का काम है कि पातुर से न लागे। जो चतुर है, चतुर समझदार है, उसका क्या काम है कि वो पातुर से न लागे। पातुर यानी हल्की बुद्धि वाला, ओछी बुद्धि वाला, उससे हमें नहीं लगना चाहिए। ऐसी जगह हमें चुप हो जाना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। किसी के उद्वेगित करने पर यदि हम उद्वेगित हो गए तो ये हमारी पशुता है। हम न स्वयं उद्वेगित हो और न दूसरों के उद्वेगित करने से उद्वेगित हों। हमारी उच्चता हमारी सहनशीलता में है। सहनशीलता ही मनुष्य का धर्म है, सहनशीलता ही अध्यात्म की स्थिति है और सहनशीलता ही परमार्थ की उच्च रहनी है। क्या क्या है सहनशीलता? और सहनशीलता ही धर्म है, सहनशीलता ही अध्यात्म की स्थिति है, सहनशीलता ही परमार्थ की उच्च रहनी है। तो साहब इस साखी में क्या बता रहे हैं कि बुरे के साथ बुरा मत बनो, क्योंकि वो तो गुणहीन व्यक्ति है और तुम समझदार हो। अगर तुम भी जैसा वो कर रहा है वैसा ही तुम भी कर रहे हो तो तुम समझो अज्ञानी हो, तू मति हो अयान। तुम भी उसके साथ गलत सोच कर, गलत बोल कर, गलत करके तुम अज्ञानी मत बनो, क्योंकि वो गुणहीन व्यक्ति है, उसके पास कोई गुण नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझदारी नहीं है, तो वो ना समझ है। तो तुम भी उसके साथ वैसा करके ना समझ मत बनो। मत एक ही में शान, अगर तुम भी वैसे कर लेते हो तो अपने को भी उसी के बराबर बना लेते हो। दोनों को साहब कह रहे हैं कि दोनों को एक में मत मिलाओ। मन के भास को ही ईश्वर मान लेने का भ्रम। जो मतवारे राम के मंगन हो मन माय, ज्यों दर्पण की सुंदरी गहे नावे
बाएं। मतवारे, मतवारे का क्या अर्थ होता है? उन्मत्त, उन्मत्त, पागल। जो मतवारे राम के, जो लोग ईश्वर के पीछे पागल हैं, वे अपने मन के द्वारा गढ़े गए उसके किसी रूप को लेकर मन ही मन गदगद होते रहते हैं। मगन हो ही मन माहे, ईश्वर का रूप गढ़ लेते हैं कि हमारा ईश्वर ऐसा है, फिर उसी के मन में उदाहरणा बना के और मन ही मन खुश होते रहते हैं, गदगद होते रहते हैं। परंतु ज्यों दर्पण की सुंदरी गहे नावे माए, जैसे किसी स्त्री, सुंदरी स्त्री का प्रतिबिंब किसी दर्पण में पड़ता हो और कोई उसे मोह बस पकड़ना चाहे परंतु वह पकड़ में ना आवे, वैसे उसका कल्पित ईश्वर उसकी पकड़ में नहीं आता है। अब कोई व्यक्ति हो, वो दर्पण में अपना पकड़ना चाहे कि मैं अपने छाया को पकड़ लें, चित्र को पकड़ लें, तो उसे पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि वह केवल प्रतिबिंब है। वैसे मनुष्य का ईश्वर जो है कल्पना, केवल वो मन की कल्पना है, उस कल्पना को कोई पकड़ नहीं सकता है। कबीर साहब ने अपने ग्रंथ रत्न बीजक में राम शब्द बहुतायत से लिया है। उसका विधेयात्मक राम व्यक्ति का हृदय निवासी चेतन है। सतगुरु कबीर साहब का राम कोई आकाशीय राम नहीं है, उनका राम कौन है? हृदय निवासी चेतन है। यदि कोई उससे अलग ईश्वर मानता है तो सतगुरु उसका खंडन करते हैं। इस साखी में आया हुआ राम खंडन परक है। यहाँ राम शब्द से अभिप्राय उस काल्पनिक सत्ता से है जो व्यक्ति की अपनी आत्मा से अलग मानी गई है। मनुष्य समझता है कि मेरी अपनी चेतन आत्मा से अलग कोई परम चेतन सत्ता है, जिसे हम राम, रहीम, ईश्वर, ब्रह्म, गाड आदि कह सकते हैं। वो परम आनंद का सागर है। जब हमें वह मिल जाएगा तब हम सभी दुखों से मुक्त होकर कृतार्थ हो जाएंगे। लोग उस कल्पित ईश्वर के अपने अपने ढंग से रूप गढ़ते हैं। कोई उसे 4 भुजा वाला, कोई 8 भुजा वाला, कोई हजारों भुजा वाला मानता है, तो कोई उसे मुकुटधारी मानता है, तो कोई उसे धनुर्धारी मानता है, कोई उसे चक्र सुदर्शनधारी मानता है, कोई उसे किसी विशेष लोक में, कोई 7वें तपक पर, कोई उसे सर्वत्र व्याप्त कहता है। इसे भी कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है। कोई उसे पुरुष के रूप में तो कोई उसे नारी के रूप में निरूपित करता है। तो जो व्यक्ति उसका जैसा नक्शा गढ़ता है वह व्यक्ति उसके उसी रूप के पीछे पागल रहता है, और जो जिस कल्पित रूप के पीछे पागल रहता है वो उसी भाव में मगन रहता है। सद्गुरु कहते हैं कि वो कोई तथ्य नहीं है, वह तो केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जो एकांत में भूत की कल्पना कर लेता है वह भयभीत हो जाता है, तथा जो ईश्वर की कल्पना कर लेता है वो गदगद हो जाता है। परंतु न कहीं भूत है और न आत्मा से अलग ईश्वर है। आदमी कल्पित ईश्वर का मन से जैसा रूप बना लेता है उसी रूप की वह निरंतर कल्पना करता है, उसी में अनुराग और प्रेम करता है, इसलिए उसे वही समय समय पर मन में दिखाई देता है। यद्यपि वह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, तथापि वह उसे ईश्वर का साक्षात्कार मान लेता है। परंतु वह दर्पण में पड़ी हुई सुंदरी की परछाई के समान मन का एक आभास है। वह पकड़ने में आने वाला नहीं है, क्योंकि वो मन का भास है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन सारे भास अध्यासों को छोड़कर अपने स्वरूप को समझे और अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयत्न करे। निज चेतन स्वरूप की गरिमा का बोध न होने से ही ये सब भटकाव है। आदमी क्यों भटक रहा है? क्योंकि उसे अपने निज स्वरूप का बोध नहीं है। जिस दिन उसे अपने निज स्वरूप का बोध हो जाएगा उसका सारा भटकाव बंद हो जाएगा। तुलसी सतसई में कहा गया है, जौलो लख नाही परत तुलसी पर पद आप, तौलो मोह विवश सकल, कहत पुत्र को बाप। आदमी को अपने चेतन स्वरूप का, अपनी गरिमा का उसे बोध नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे कल्याण होगा, कैसे मोक्ष होगा।
इसका उसे पता ही नहीं है। इसीलिए आदमी बाहर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा पाने के लिए भटकता है कि वो जब मिल जाएगा तब हमारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसीलिए लोग ईश्वर के पीछे पागल बने हैं और अपने मन में एक रूप गढ़ करके मन ही मन गदगद होते रहते हैं। साहब कहते हैं वो उसी प्रकार है जैसे दर्पण की सुंदरी, उसे कोई पकड़ नहीं सकता है क्योंकि वो केवल प्रतिबिंब है, छाया है। साहब कहते हैं गहे नावे बाएं, उसका कल्पित ईश्वर उसी प्रकार पकड़ में नहीं आता जैसे दर्पण में चित्र है, छाया है। साधु होना